नमस्कार, मेरा नाम है पंकज और हम लोग मैथ की क्लास ले रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में आपको संख्या के बारे में बताया था, संख्या, अंक और संख्या पद्धतियाँ। आज हम लोग संख्याओं के विस्तार से और संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो संख्याएं होती क्या हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग संख्या के प्रकार के बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप से सीखने की कोशिश करेंगे। तो संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते हैं रियल नंबर, इसे इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, इसे अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। अवास्तविक अवास्तविक संख्या भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में कहते हैं अनरियल नंबर। अनरियल नंबर। अनरियल नंबर। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है हमारी जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय एवं अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं का मिश्रित या सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब बात करते हैं हम अवास्तविक संख्या की। अवास्तविक अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या होती है? ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इन्हें इकाई से प्रदर्शित किया जाता। इन्हें इकाई से प्रदर्शित किया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा दो संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होती हैं, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा अवास्तविक संख्या। ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं, इन्हें हम इकाई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आती है हमारी, अब जब हमने वास्तविक संख्या को परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप बताया है, तो अब
परिमेय संख्या का नंबर आता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है हमारी वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमारी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करें कर वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकें और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो हो। शर्त है ये कि हमारा कोई भी संख्या हम परिमेय संख्या तब हो सकती है जब वो पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त हो सके। अब कोई भी संख्या हमारी है वो पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त हो जाएगी। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास 5/2 है, 6 जैसे 5/2 है, 6 है, 4 है, 8/3 है, 7/5 है। ये हमारी पी अपॉन क्यू के रूप में, ये भी हमारी पी अपॉन क्यू के रूप में है, क्योंकि इसके बटे में हमेशा क्या होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या के बटे में हमेशा 1 रहता है। तो इसको भी हम पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू, सबको हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी तो उसको हम 5/0, 6/0, 8/0, ये हमारी क्या है? ये हमारी परिमेय संख्याएं नहीं है। क्या परिमेय संख्या नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि ये q इज इक्वल टू जीरो, और यही हमें बताता है कि q इज इक्वल टू जीरो, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है हमारी। इसके बाद बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हमारी वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त करें और क्यू हमारा जीरो के बराबर हो जाए, वो हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अंडर रूट के अंदर रखी हुई संख्याएं हमारी अपरिमेय होती हैं। इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके बाद अंडर रूट के अंदर रखी हुई संख्याएं भी हमारी अपरिमेय होती हैं, यानी इसका नाम करणी के अंदर रखी संख्या जो करणी
से बाहर नहीं आ सकती, वह भी अपरिमेय होती है। अपरिमेय अपरिमेय होती, वह भी अपरिमेय होती है। पाई हम्म, पाई पाई हमारी पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। लेकिन 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 22/7 पाई का जो मान होता है 22/7 वो हमारा परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है और पाई जो होती है, पाई सिंबल पाई जो होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या है। इसके बाद बात करते हैं हम पाई परिमेय अपरिमेय हो गया। अब इसके बाद डिस्टर 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 कुछ करो। अब आगे चलते हैं पूर्णांक। क्या पूर्णांक? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हमारा नेगेटिव इन्फिनाइट से लेकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक के सारी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे हम लोग एक देखते हैं कि संख्या रेखा होती है हमारे पास, वो इस टाइप की कुछ बनी होती है संख्या रेखा ऐसे, और इस तरफ हम लोग बीच में जीरो होता है, 1 2 3 4 5 6, इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5। ये हमारा जो संख्या रेखा होती है ये हमारी पूर्णांक को ही प्रदर्शित करती है। तो पूर्णांक जो हमारा होता है, पूर्णांक हमारे होते हैं कोई भी, हम ये कह सकते हैं कोई भी संख्या जो हमारी है वो एक पूर्णांक होती है। वो अपने आप में क्या होती है? पूर्णांक होती है। और पूर्णांक हमारा -∞ से 0 से पॉजिटिव इन्फिनाइट तक की संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। परिमेय अपरिमेय के बाद अब आते हैं पूर्णांक। किसमें? पूर्णांक। पूर्णांक हमारा क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक +0, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं और 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्णांक बनता है। मतलब धनात्मक संख्या, ऋणात्मक ऋणात्मक संख्या संख्या और 0 का सम्मिलित रूप पूर्णांक। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के साथ 0 को शामिल कर लिया जाए तो हमारा पूर्णांक बनता है। सम्मिलित रूप हमारा पूर्णांक है। हम लोग देखते हैं बचपन में हमने खूब पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा 0 1 2 3 4 5 6
इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनाइट डॉट 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 इन्फिनाइट। ये हमारी क्या होती है, ये हमारा पूर्णांक होता है। और इसको हम संख्या रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्या रेखा। और संख्या रेखा इसी का नाम होता है संख्या रेखा। और संख्या रेखा जो हमारी होती है वो पूर्णांक की होती है। किसकी होती है? पूर्णांक की होती है। अब आगे बात करते हैं। पूर्णांक के बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। और ये जो हमारा पूर्ण संख्या है ये है हमारा 0 से लेकर 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। जो 0 से लेकर इन्फिनाइट तक जाती है इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं होल नंबर। इंग्लिश में इसे हम होल नंबर के नाम से जानते हैं। और इसको संख्या रेखों को हम नंबर लाइन से जानते हैं। नंबर लाइन। और पूर्णांक को हम इंटीजर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं आगे। पूर्ण संख्या के बाद आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम संख्या, प्राकृतिक संख्या जो हमारी होती है वो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफिनाइट। जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से शुरू होती हैं। और जो हमारी पूर्ण संख्या होती है जिसे हम होल नंबर के नाम से जानते हैं ये हमारी 0 से शुरू होती है। और प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? नेचुरल नंबर के नाम से। इसके बाद आता है हमारा सम संख्या। इसके बाद आता है सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिन पर 2 का भाग चला 2 का भाग चला जाए वे सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आती है बात, सम संख्या तो पूरा लिखें। सम संख्या। इसके बाद बात आती है विषम संख्या की। विषम संख्या। विषम संख्या हमारा क्या होता है? वे संख्याएं जिन पर 2 का भाग न जाए। जिन पर 2 का भाग चला जाएगा वो सम संख्याएं होंगी। और जिन पर 2 का भाग नहीं जाएगा वो हमारी 2 का भाग न जाए। जिन पे 2 का भाग न जाए वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याओं को पहचानने का एक तरीका होता है। सम संख्या की पहचान। सम संख्या की पहचान। सम संख्या की पहचान हम कैसे करते हैं? 0 2 4 6 8। जिन संख्याओं के अंतिम अंक या इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है वे हमारी सम संख्याएं होती हैं। एक बार फिर से हम इस डेफिनेशन को देख लें। वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है वो हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं जिन पर 2 का भाग न जाए, जो 2 से विभाजित ना हो, वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद बात करते हैं भाज्य संख्या की।
भाज्य संख्या। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कहने का तात्पर्य है कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित किया जा सके। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें कम से कम 3 संख्याओं से विभाज्य किया जा सके, जिनमें एक स्वयं और कोई एक अन्य संख्या शामिल हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं सहअभाज्य संख्या की। सहअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? वे संख्याएं जिनका कम से कम वे दो संख्याएं ऐसे कहें वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। वे दो संख्याएं वे संख्याएं वे दो संख्याएं वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद बात करते हैं, पहले साफ कर लेते हैं, अभाज्य संख्या। अब पढ़ते हैं हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणनखंड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुणनखंड, जैसे पहले लिख लेते हैं वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्या की दूसरी डेफिनेशन ये होती है कि उसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त एक और अथवा एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी
सबसे छोटी अभाज्य अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या दो होती है। दो दूसरे मार्कर से लिखते हैं। दो होती, एक से सौ तक की गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। पच्चीस अभाज्य संख्याएं होती हैं। एक से 50 तक की गिनती में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर हम एक मोटे मोटे हिसाब से देखें तो एक ट्रिक होती है हमारे पास। 44, 223, 223, 21। हर एक अंक को हम 10 का मान लेके चलते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 1 से 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं। 10 से 20 तक 4 अभाज्य संख्याएं। 20 से 30 तक 2, 30 से 40 2, 40 से 50 2, 3 और 50 से 60 2, 60 से 70 2, 8, 70 से 80 3, 80 से 90 2 और 90 से 100 के बीच में एक ही अभाज्य संख्या होती है। अब हम अभाज्य संख्याएं लिख लें। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। इसके बाद आता है हमारा 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83। 83 के बाद आता है हमारे पास 87 और फिर 97। ये हमारे पास संख्याएं होती। पहले 4 अंक, दूसरे 4 अंक, 2, 3, कुछ तो रह गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 10, 20, 30, 40। हाँ ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक 3, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 2 और ये 1। ये हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या हमारी 25 होती है, जो 1 से 100 तक की गिनती के बीच में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं एक, अभी हमने कुछ ही समय पहले पढ़ा था, हार्डी रामानुज संख्या। हार्डी रामानुज संख्या ये क्या होती है? हार्डी रामानुज संख्या जो होती है वो हमारी 17, 29, जो सबसे छोटी प्लस की संख्या है ये होती है। हार्डी रामानुज संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें कम से कम 2 रूपों में, घन के रूप में, 2 जोड़े प्लस में 2 संख्याओं को के घन के रूप में लिखा जा सके। इसको अगर हम घन के रूप में लिखते हैं तो ये हमारा 2 प्रकार से 1 + 12 का क्यूब इस तरीके से लिख जाएगा, और इसमें एक हमारा 9 का क्यूब + 10 का क्यूब इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये हमारा रामानुज संख्या होती है। ऐसी संख्या जिसे 2 जोड़ों में, मतलब 2 भागों में प्लस करने से पहले क्यूब के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं हमारी रामानुज संख्याएं कहलाती हैं। रामानुज संख्या तो यही हमारी प्लस की सबसे छोटी रामानुज संख्या यही होती है हमारी। इसको हार्डी रामानुज संख्या के नाम से हम जानते हैं। और इसके बाद आगे की बात अगले वीडियो में। तो जब तक के लिए धन्यवाद। और थोड़ी सी अपील है हमारी कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक कर दें हमारे वीडियो को, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बस यही, और क्या। थोड़ा सा आप लोग हमें सहयोग करेंगे तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा, और हम आपके लिए नई नई चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर लाते रहेंगे। अगर कोई चीज़ हमारे वीडियो में छूट रही है तो आप उसको हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आपके कमेंट्स को हम लोग रोज़ का रोज़ पढ़ते हैं, तो अगली बार से ऐसी कोई हमसे लोगों से मिस्टेक नहीं होगी। तो बस यही कहते हुए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।